गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 1932 एक्ट बना है। तो हम जितने भी प्रोविजंस डिस्कस करेंगे एज पर 1932 एक्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं ये पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप जहां दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स आपस में शेयर करते हैं, ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। वैसे किसी भी गेम के लिए हमने कोई पार्टनरशिप बना ली, कोई भी वैसे ही काम पूरा करने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करना शुरू कर दिया, वो कोई पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए क्या होना जरूरी है? एक बिजनेस होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता रहे हैं एज पर 1932 एक्ट। पार्टनरशिप की डेफिनेशन 1932 एक्ट के सेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब है। एज पर सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप is the relation between two or more than two persons who agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप is the agreement between two or more than two persons who agreed to share profits of the business which is carried by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है? नंबर 1, it is the agreement between two or more than two persons। पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन होने जरूरी हैं, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा। सेकेंड, who agreed। एग्रीड का मतलब क्या है? इनके बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट किस लिए बनाते हैं? टू शेयर प्रॉफिट्स, कि वो बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें शेयर करेंगे। किसके शेयर करेंगे प्रॉफिट्स? ऑफ द बिजनेस। और वो बिजनेस कौन चलाएंगे? सारे मिलकर चलाएंगे या कोई एक चलाएगा।
पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही पार्टनरशिप के सारे फीचर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला फीचर यही है, 2 और मोर देन 2 पर्सन। फीचर्स में फर्स्ट फीचर जो हमने यहां डिस्कस किया कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। तो पहला फीचर है 2 और मोर देन 2 persons। अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी 2 पर्सन ले ले? कोई भी 2 पर्सन नहीं हो सकते। वो पर्सन बिजनेस करने के लिए वैलिड पर्सन होने चाहिए। जैसे कोई भी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पर्सन है जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, या जिसने कोई चोरी कर रखी है, किसी फ्रॉड के केस में इन्वॉल्व हुआ है, तो कोर्ट ने उसे डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि आप किसी के साथ भी मिलकर कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऐसे पर्सन को हम अपना पार्टनर नहीं बना सकते। या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है जो मेंटली वीक है, डिसीजंस नहीं ले सकता, इस तरह का पर्सन हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। या कोई माइनर पर्सन जो बिलो 18 इयर्स है, वो हम अपने साथ एज अ पार्टनर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, पर वो साउंड माइंड के होने चाहिए, लॉ ने डिस्क्वालीफाइड उन्हें ना कर रखा हो, और वो माइनर भी नहीं हो। सेकेंड है, there should be an agreement। पार्टनरशिप बिजनेस एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। उन लोगों के बीच में जो भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, ये बात मैटर नहीं करती। रिटर्न में होता है तो ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज फ्यूचर में अगर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एज अ एविडेंस वो काम करता है। बट अगर ओरल एग्रीमेंट है तो वो भी वैलिड होगा। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट था डेफिनेशन में, वो एग्रीड। थर्ड है शेयर प्रॉफिट्स। तो थर्ड फीचर क्या होगा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। डेफिनेशन में प्रॉफिट्स वर्ड यूज होता है, बट प्रॉफिट्स का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो लेंगे, लॉस होगा तो हम भी अपने करेंगे। जो भी पर्सन मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस के सारे रिजल्ट्स शेयर करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर वो लॉस हो। ऑफ द बिजनेस मतलब क्या होना जरूरी है? एक बिजनेस होना जरूरी है। देयर शुड बी अ बिजनेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, किसी भी पर्पस के लिए हम दोनों ने मिलकर इकट्ठे काम कर लिया, किसी भी पर्पस के लिए, तो वो कोई बिजनेस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं दोनों इकट्ठे मार्केट चले गए परचेजिंग करने के लिए, तो हमारे यहाँ इस बीच में कोई बिजनेस थोड़ी स्टार्ट हो गया जो हमारे बीच में पार्टनरशिप फॉर्म बन गई। पार्टनरशिप के लिए क्या होना जरूरी है? एक बिजनेस होना जरूरी है। सपोज स्कूल्स में जैसे आप लोग 2 स्टूडेंट्स मिलकर कोई मॉडल बनाने के लिए इकट्ठे काम कर लेते हो, एक इकट्ठे काम करना शुरू कर देते हो कि वो मॉडल बना के तैयार करना है आपको, बट आपके बीच में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पार्टनरशिप के लिए क्या होना जरूरी है? एक बिजनेस होना जरूरी है। और लास्ट है, वो बिजनेस सब मिलकर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई एक भी बिजनेस की देखभाल कर सकता है जो सबके बिहाफ पर काम कर रहा है। तो इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स होता है हर पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है, और हर एजेंट दूसरे के लिए एज अ पार्टनर काम करता है। 4 अगर पार्टनर हैं, 4 को मिलकर भी बिजनेस को चला सकते हैं,
एक ही को राइट दे दिया है कि आप ही सारा बिजनेस संभालिए, तो वो पर्सन जो भी डिसीजन लेगा वो सबके बिहाफ पर लेगा। इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स होता है एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर पार्टनर दूसरे के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी, क्योंकि वो जो डिसीजन लेगा एज अ प्रिंसिपल और जो काम कर रहा है एज अ एजेंट। तो ये है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। दोबारा से डेफिनेशन आपको याद करनी होगी, which is prescribed in section 4 of Partnership Act 1932. Partnership is the agreement between two or more than two persons who agreed to share profits of the business which is carried by all or any of them at